अरुण राजभर जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्यों ना आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि भाई राजनीति में वो हाथी के दांत के बारे में तो सुना था, खाने के और दिखाने के और यही हाल राजनीति का है। सरकार के भी खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। मतलब वो नोटिस निकाला जाता है, सरकारी फरमान जारी होता है कि जाति के आधार पर आप राजनीतिक गोलबंदी नहीं करेंगे, राजनीतिक रैलियों की इजाजत नहीं की जाएगी, जिसका अभी जिक्र अनिल यादव भी कर रहे थे। और भाटी साहब ने भी जब वो फैसला आया था, तब सरकार की तरफ से आदेश आया था, तब उसका खूब विरोध किया था। आप लोग भी आए थे सामने निकलकर, आपने भी कहा था हाँ ये तो अधिकार है हमारा। अब सरकार एक तरफ तो ऐसे फरमान लागू करती है और वहीं दूसरी तरफ यही सरकार के जो हिस्सा विधायक हैं वो जातियों के हिसाब से अपनी अपनी बैठकें कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? तो रोमाना जी, इसमें तकलीफ किस बात की है? हाँ। जाति हमने थोड़ी ना बनाया है कि हम बैठक कर रहे हैं तो जातियों की बैठक कर रहे हैं। जाति जिन्होंने बनाई और जाति जिन्होंने लिखवाई, तो इसके जिम्मेदार वो थे डॉक्टर अंबेडकर, तो जाति के खिलाफ थे। लेकिन उनके खिलाफ कौन लोग गए थे? डॉक्टर अंबेडकर को कभी सांसद बनने नहीं दिया गया, कभी चुनाव जीतने नहीं दिया गया। कौन जीतने नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो उनसे प्रेम नहीं करती थी, उनसे नफरत करती थी। बात यह है कि आज ब्राह्मण विधायक अगर बैठक कर रहे हैं तो इसमें तकलीफ किसको हो रही है? कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है रोमाना जी जो जातियों से परहेज करके राजनीतिक दल बना हो? अभी समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता साहब ने कहा कि हम समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात तो ये है ना, मतलब बात तो ये है, अगर मैं इसको नारे में कहूं, जो अभी प्रोफेसर रागी भी कह रहे थे, जो नारा बीजेपी के बड़े बड़े नेता देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई चुनावों में जाते हैं प्रचार करने के लिए, वो यही तो नारा देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इसी तरीके के नारे चलते हैं ना चुनाव के अंदर। अब वो यही तो संदेश होता है उनका कि हिंदू एकजुट हो जाओ, हिंदू बटो मत जातियों में, यही मैसेज होता है मेरे ख्याल से। तब तो आप लोग इसी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। की तरह बोलते हैं रोमाना जी, नेता दो मैया के सांप की तरह बोलते हैं और प्रवक्ता भी दो मैया सांप की तरह बोल रहे हैं। जब टिकट देना होता है तो जाति के नाम पर, प्रदेश अध्यक्ष बनाना होगा तो जाति के नाम पर, बूथ अध्यक्ष बनाना होगा तो जाति के नाम पर, ग्राम पंचायत में प्रधान बनाना होगा जाति के नाम। हर चीज जब जातीय के नाम पर हो रहा है तो यह देश पहले कृषि प्रधान देश था रोमाना जी, अब जाति प्रधान देश हो गया है। और जाति प्रधान देश में जाति चीन करके मंत्री बनाए जाते हैं, जाति चीन के सांसद टिकट दिए जाते हैं, जाति चीन करके विधायक टिकट दिए जाते हैं और जाति चीन कर संगठन बनाए जाते हैं। कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो जातियों से अछूत है? कह देगा कि हमें ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, हमें छत्री की जरूरत नहीं है, हमें राजभर की जरूरत नहीं है, हमें चौहान की जरूरत है, हमें निषाद। अरे बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता नुमाइंदगी करने वाले जानते तक नहीं है। बंजारा जाति कोई नहीं जान रहा है, नाई जाति की कोई पहचान नहीं करना चाहता है, यहाँ आर्कवंशी समाज की कोई पहचान नहीं करना चाहते। अगर सांसद और विधायक अपने समाज के कमजोर वर्गों को, जो समाज के मुख्यधारा में नहीं जुट पा रहा है, अगर उसको बैठ करके उसको मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहा है तो इसमें आपत्ति किस बात की है? अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि पूरे देश में यह बताई गई कि 37 सांसद मैंने बनाया फला फला जाति। किसने चिल्ला के सदन में कहा? ये श्री अखिलेश यादव जी सदन में जाति चीन कर बताते हैं कि फलाना जाति को, फलाना जाति को। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब कहते हैं कि समाज के हर वर्ग में गरीब है, हर वर्ग के समाज के हर वर्गों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी विरोध में खड़ी हुई। कह रहे लूट लिया गया, लेखपाल की भर्ती में लूट लिया गया। अरे लूटा क्या गया? संशोधन करा दिया गया कि यही तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि कहीं गलत होता है तो तुरंत उस पर हम एक्शन लेते हैं, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और इनकी सरकार में नौकरी बेच दी जाती थी, 10-10 लाख 20-20 लाख में इटावा में बिकती थी, सैफई में बिकती थी, मैनपुरी में बिकती थी। तब तो पूर्वांचल के तमाम जिलों में नौकरियों के नाम पर कुछ दिखाई नहीं देता था। आज 8.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई है सरकार में और करोड़ों लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं। तो ये जाति चिन्ह करके, मैं तो मुसलमान को भी योजना दे रहा हूँ, क्या उसमें लिखा गया है किसी योजना में कि फलाने जाति को नहीं मिलेगा, फलाने जाति को मिलेगा? हर योजना का लाभ हर समाज को मिल रहा है, हर वर्ग को जोड़ा जा रहा है। इसमें कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। और आपने बड़े बेबाक अंदाज में आज कह दिया कि साहब नेता जो है ये भी दो मुंहे सांप की तरह होते हैं, प्रवक्ता जो है ये भी दो मुंहे सांप की तरह होते हैं, है ना? और आप भी यहाँ पर नेता और प्रवक्ता की भूमिका में हैं और बाकी जितने को पैनलिस्ट हैं, बस एक रागी साहब को छोड़कर और सतीश प्रकाश जी को छोड़कर सब नेता और प्रवक्ता की भूमिका वाले ही लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपने जिस तरीके से कटघरे में समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है, सतीश प्रकाश जी बस मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन एक जवाब मुझे यहाँ पर भाटी साहब से जरूर लेना होगा। भाटी साहब आइए। वो कह रहे हैं कि खुद जब अपनी बारी आती है तो खड़े होकर सदन में चिल्ला कर बताते हैं कैसे अलग अलग जातियों को नुमाइंदगी दी है। तो मतलब समाजवादी पार्टी करे तो वो सामाजिक न्याय हो गया और बीजेपी करे तो वो घोर जातिवाद हो गया। घोर जातिवाद, यही शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे ना आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए। आइए भाटी साहब।
नहीं, आपने रोमाना जी जब योगी आदित्यनाथ जी के बारे में सवाल पूछा अरुण राजभर भाई से कि योगी जी तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो अरुण राजभर ने कहा कि ये नेता तो दो मुंह साफ होते हैं, तो उन्होंने सबके लिए नहीं कहा, वो योगी जी के लिए कह रहे थे। लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ। एक योगी को, एक संत को ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्हें कि वो दो मुंह साफ हैं। दो मुंह हो सकते हैं लेकिन साफ तो नहीं है, कम से पुष्टि कम। करवा लूंगी मैं, लेकिन अभी संगीत रागी पुष्टि करा लूंगी कि उन्होंने किस हाँ, लिए क्या पूछ लेना कहा। आप। लेकिन उन्होंने जो आपकी पार्टी अच्छा, के लिए मेरी कहा और बात तो आपकी पूरी होने पार्टी दो। के नेता के लिए क्या, मेरी उस बात पर तो जवाब पूरी दे दीजिए। जी जी जी, अभी ये कह रहे थे ठीक कि है, एक योगी मिनट, जी एक जो मिनट। जाति की बात हाँ, मैं उसी करते पे हैं, जवाब हाँ, दे जाति की राजभर बात जी, नहीं कर राजभर रहे जी, हैं, राजभर हम जाति की जी, बात कर रहे हैं। राजभर जी, एक अरुण सेकंड, भाई सुन एक लो, सेकंड, अरुण भाई सुन लो। लेते हैं जरा जी, क्या कह रहे हैं। अरुण भाई सुन लो। आइए। संगीत रागी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जातिवाद तो करती थी भर्तियों में, लेकिन हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई हमारे पास डिटेल नहीं है। लेकिन मैं डिटेल लेके बैठा हूं नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बाकायदा तथ्यात्मक बात बता रहा हूं। नहीं, वो भर्तियों में किस तरह की बेईमानी करते हैं, किस तरह ओबीसी के हक मारते हैं। और अरुण राजभर भी इस बात पर जवाब दे दें कि क्या इस बात से सहमत है। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में। ओबीसी और एससी के पद होने चाहिए थे 34,500, पद दिए केवल 5,161। वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 29,339 पद मार लिए। ठीक है, हाँ, आप मैं रिपीट कर रहे बोलूं, हैं। रोमाना जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर, बस मैं ये कह रही थी कि आप रिपीट कर रहे हैं। आप ये नहीं, मैं रिपीट नहीं कर रहा। दे चुके हैं 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले। रिपीट नहीं कर रहा हूं। हाँ, हाँ, मैं नो 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 आप गलत कह रही हैं बिल्कुल। हाँ। मैं इसलिए आंकड़े दे रहा हूं हाँ। कि संगीत रागी ने कहा कि मैं कोई आंकड़े लेके नहीं बैठा हूं। मैं आंकड़े लेके बैठा हूं, मैं ठीक है। बाकायदा संख्या बता रहा हूं। ठीक है। जहां ओबीसी एससी को 34,500 टीचर भर्ती होने चाहिए थे, सर, वहां मैं तो मात्र आपसे ये पूछ रही हूँ कि 29,329 ये जो जातिवाद का आरोप जो आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, सवाल ये है कि ये जातिवाद जो अभी अरुण राजभर कह रहे थे और कुछ बातों में तो आपने उनसे बड़ी सहमति भी जताई है, वो कह रहे हैं ये तो हकीकत है। इसमें दिक्कत क्या है अगर ब्राह्मणों की विधायकों ने बैठक कर ली बीजेपी की, इसमें क्या दिक्कत है? आइए भाटी साहब, आप ही से सवाल है जी। आप कह तो रही हैं, आप आरोप तो दोहरा रही हैं, लेकिन आप जवाब नहीं सुनना चाह रही मेरा। इनके तो केवल आरोप हैं, मैं तो तथ्य दे रहा हूं, मैं तो आंकड़े दे रहा हूं। हमारे साथ तो रोज बेईमानी हो रही है, हमारे हक मारे जा रहे हैं। लेखपाल की भर्ती में हमारे 737 पद लूट लिए योगी आदित्यनाथ ने। उनका जवाब कौन देगा? आप अरुण राजभर से ही पूछ लें, क्या वो इस बात से सहमत हैं कि ओबीसी के 737 पद कम कर दिए गए? योगी जी को ओबीसी से, पीडीए से क्या नफरत है? उनकी हर चीज में उनके साथ बेईमानी क्यों कर रहे हैं? ओबीसी के साथ, एससी के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, खासतौर से मुसलमानों के साथ। मुसलमान कोई जेब कटी में पकड़ा जाए, बुलडोजर निकल जाता है योगी जी का। अभी कोडिन कप सिरप में उनकी जाति के लोग आ गए, 2-3 उनकी पार्टी के लोग आ गए। बुलडोजर में तेल ही खत्म हो गया, बुलडोजर की चाबी लेकर ड्राइवर भाग गया, अब बुलडोजर निकलेगा ही नहीं। उनकी जाति के लोग आगरा में एक निर्वाचित सांसद के घर पर पथराव करते हैं, योगी जी का बुलडोजर खड़ा रहता है गैरेज में। ये सबके लिए बुलडोजर क्यों नहीं निकलता? योगी जी के जातीय विधायक की सजा माफ करवा दी जाती है रेप में जो सजा काट रहा है विधायक, उसकी सजा माफ करवा दी जाती है कोर्ट से। ये जो खुला खेल जातिवाद का उत्तर प्रदेश में, हम जाति सम्मेलन कर रहे थे, जाति चौपाल लगा रहे थे, पुलिस ने हमारी रोक दी, नहीं होने दी कि उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर कोई पंचायत नहीं होगी। और ब्राह्मण विधायक खुली पंचायत कर रहे हैं प्रदेश की राजधानी में। ये अब योगी जी का कानून ये कहाँ वाकई गया? में सवाल बढ़ा योगी है। जी का शासन ये वाकई में सवाल बढ़ा है कि खुद योगी सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया जाता है, बावजूद उस आदेश के पहले जो राजपूत विधायक हैं वो बैठक कर लेते हैं, उसके बाद जो ब्राह्मण विधायक हैं उन्होंने बैठक कर ली है। बड़ा दिलचस्प मामला यूपी में देखने के लिए मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।